रानू चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा बहुत गरीब थे। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था जो बहुत पुराना हो चुका था। घर की छत टूटी फूटी थी और बरसात के दिनों में पानी अंदर टपकता रहता था। दोनों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन मेहनत के बावजूद भी पेट भर खाना नहीं जुटा पाते थे। बरसात का मौसम अपने चरण पर था। आसमान में घने बादल छाए रहते और दिन रात बारिश होती रहती। रानू और टुन्नू चिंतित थे कि उनका घर इस बारिश में कब तक टिक पाएगा। एक दिन बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। रानू और टुन्नू अपने छोटे से घर के कोने में बैठे थे। घर के भीतर जगह जगह पानी टपक रहा था और वे चिंतित थे कि अब वे कब तक इस तरह रह पाएंगे। टुन्नू, अब बारिश नहीं रुकी तो हमारा घर भी बह जाएगा। न खाना है न सूखा रहने की जगह। मैं जानता हूँ रानू, लेकिन क्या कर सकते हैं? बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि बारिश जल्दी रुक जाए। दोनों ने अपनी मेहनत से जो थोड़े से दाने जमा किए थे उन्हीं से किसी तरह गुजारा कर रहे थे। अब वे दाने भी खत्म होने वाले थे। वे सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, कैसे झेलेंगे। तभी उसी समय अचानक उनके घर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। एक भूखी प्यासी मुरझाई हुई गाय खड़ी थी। उसके शरीर से एक हल्की सी चमक निकल रही थी, जिससे साफ पता चलता था कि वो कोई साधारण गाय नहीं थी। रानू, टुन्नू, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? रानू और टुन्नू एक दूसरे को देखकर हैरान थे। वे खुद भूखे थे। उनके पास अब देने को कुछ भी नहीं था। माँ जी, हमारे पास खुद कुछ नहीं है। हम भूखे हैं, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो तुम्हें दे सकते हैं। हमारा घर बारिश से टूट चुका है। सूखे रहने की जगह भी नहीं बची, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। रानू और टुन्नू ने अपनी आखिरी अनाज की गठरी से कुछ मुट्ठी भर दाने निकाले और गाय के सामने रख दिए। गाय ने उन्हें खा लिया और अपनी मुरझाई आँखों में एक हल्की चमक ले आई। तुमने अपनी दरिद्रता में भी मुझे खाना दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। जो भी तुम मुझसे मांगोगे वो पूरा होगा। गाय की यह बात सुनकर रानू और टुन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगे कि अब उनके सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। टुन्नू, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यह गाय हमें जो चाहे दे सकती है। सचमुच हम गरीब थे, लेकिन अब हमें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वे दोनों अभी सोच ही रहे थे कि अचानक आसमान में एक काले बादल की तरह कालू कौवा उड़ता हुआ आ गया। कालू कौवा एक चालाक और लालची कौवा था। वो हमेशा दूसरों की खुशियों में खलल डालने का काम करता था। जब उसने रानू और टुन्नू को जादुई गाय से आशीर्वाद मिलता देखा तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। गरीब पति पत्नी के पास तो अब सब कुछ होने वाला है, पर ये मैं नहीं होने दूंगा। कालू कौवा ने ठान लिया कि वो रानू और टुन्नू की खुशियों को बर्बाद कर देगा। वो उड़कर उनके घर की छत पर बैठ गया और अपनी तीखी चोंच से उनके घर की छत को तोड़ना शुरू कर दिया। कालू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम गरीब हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन कालू कौवा ने उनकी एक न सुनी। उसकी तीखी चोंच से छत के टुकड़े गिरने लगे और बारिश का पानी घर के अंदर भरने लगा। रानू और टुन्नू का छोटा सा घर बर्बाद हो गया। वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि अब उनके पास रहने को भी जगह नहीं बची थी। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या हम फिर से भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे? वे दोनों बहुत निराश थे, लेकिन अचानक उसी समय जादुई गाय फिर से प्रकट हुई। इस बार वो पहले से भी अधिक चमकदार लग रही थी। उसकी आंखों में एक दया भरी चमक थी। रानू, टुन्नू, मैंने सब देखा है। यह कालू कौवा तुम दोनों के रास्ते में आया, लेकिन तुम दोनों ने हार नहीं मानी। इसलिए मैं तुम्हें अब ऐसा आशीर्वाद दूंगी जिससे कालू की सारी बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। गाय ने अपनी आँखों से एक तेज रोशनी निकाली और वो रोशनी सीधे कालू कौवे पर पड़ी। ये क्या हो रहा है? ये रोशनी मुझे क्यों घेर रही है? वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। उसके पंख काले से सफेद हो गए और उसकी बुरी शक्तियाँ खत्म हो गईं। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर गायब हो गया। रानू और टुन्नू ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
टुन्नू, अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये गाय सचमुच जादुई है। हाँ रानो, अब हमारे सारे दुख दूर हो गए, कालू कौवा भी चला गया और अब हम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। गाय ने अपने जादू से उनके घर की छत को फिर से ठीक कर दिया। अब उनका घर पहले से भी अधिक मजबूत और सुंदर बन गया था। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। गाय ने उन्हें इतना कुछ दिया कि अब वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। रानो और टुन्नू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो मेहनती थे, ईमानदार थे और अब उन्हें जादुई गाय का आशीर्वाद भी मिल चुका था। उन्होंने अपने जीवन में कभी लालच नहीं किया, इसलिए उन्हें वो मिला जिसके वे सच्चाई से हकदार थे। देखो टुन्नू, हम कितने खुशहाल हो गए हैं। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ रानो, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। अगर हम लालच में पड़ते तो शायद ये सब नहीं होता। इस तरह रानो और टुन्नू ने एक सुखी जीवन की शुरुआत की। वे मेहनत करते रहे, लेकिन अब उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। जादुई गाय समय समय पर उनकी मदद करती रही और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। लेकिन कालू कौवा, जिसने उनकी खुशियों को नष्ट करने की कोशिश की थी, अपनी ही चालों में फंस गया। उसकी बुरी शक्तियाँ हमेशा के लिए नष्ट हो गईं और वो कभी वापस नहीं आ सका। मम्मा, आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी और बारिश में आपके पंख भी भीग गए होंगे। मम्मा, आप ऐसी बारिश में कैसे उड़ लेती हो? गुड़िया बेटी, वो तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम यह दाना खा लेना। मैं हरी तोती के पास लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मैं उससे लकड़ियाँ लाऊंगी और अपने घर का दरवाजा बनाऊंगी। रानो यह कहकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद गोरी कौवी उसके घर आ जाती है और गुड़िया के पास से उसका दाना छीन लेती है और कहती है, हटो, यह मुझे खाने दो। अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दिया करो। लेकिन यह दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है, तो ऐसे कोई भला किसी का दाना उससे छीनता है? मैं छीनती हूँ गौरी कवि, कोई और नहीं छीनती। यह कहकर गोरी तो भोजन लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी हरी तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। तब हरी तोती कहती है, रानो, क्या आज तुम्हें दाना मिल गया था? हाँ, मुझे मिल तो गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूँ क्योंकि थोड़ा ही मिला था और वो मैं अपनी बेटी को दे आई हूँ। वो खा लेगी उसे। यह कहकर रानो लकड़ियाँ लेकर घर जाती है तो उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है, मम्मा, उस गोरी कौवी ने मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया और लेकर चली गई और मुझे बहुत डांटा भी। गुड़िया बेटी, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ उस कौवी के पास और उससे पूछती हूँ। रानो गोरी कौवी की तरफ जाती है। गोरी अपने बेटे को तब भोजन खिला रही थी। मेरे बेटे जग्गू, खा ले, पेट भर के भोजन खा ले। मैं यह भोजन उस चिड़िया की बेटी से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? जग्गू बेटा, वो चिड़िया तो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो तो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। तभी रानो भी वहाँ आ जाती है और वो उसकी बात सुन लेती है और कहती है, मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और तुम क्या समझी कि मैं डरती हूँ तुमसे। खबरदार, अगर आज के बाद तुम फिर कभी मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रानो चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से। अगर मेरा कालू पति आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। चल निकल मेरे घर से। बेशर्म कौवी, तुम्हें मेरी बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची से दाना छीन कर लाई थी तुम। मेरा जग्गू भूखा था, इसलिए लेकर आई थी मैं। अरे, अगर तुम्हारा बेटा भूखा था तो खुद जाकर ढूंढ कर लाओ ना, बड़ी आई काली कलूटी कहीं की। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गोरी तो यह सुनकर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तब उसका पति कालू भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे कालू, वो पिद्दी सी कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, उस चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलूटी कहा था। गोरी, क्या हुआ है? तुम मुझे अच्छे से बताओ। वो क्या है कालू, मैंने चिड़िया के घर जाकर उसकी बेटी से 2 दाने क्या छीन लिए। वो चिड़िया घर तक आ गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या फायदा तुम्हारे होने से जब कोई मुझसे डरता ही नहीं है। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहकर कालू कौवा दूसरे दिन अपने दोस्त चील के पास जाता है।
सुनो यार, उस रानो चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, तो उसका कुछ करना होगा। हाँ तो फिर मैं तोड़ देता हूँ उस चिड़िया का घर। ऐसी बारिश के मौसम में इधर उधर भटकती फिरेगी। हाँ तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुझे इस काम के अच्छे पैसे दे दूंगा। मेरे दोस्त तुम चिंता ना करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे भी तो उड़ना है। बेटी, अगर तुम थक गई तो मुझे मत कहना और रात को ना ही रोना। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में दुष्ट चील उसका घर तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और अपने दोस्त कालू के पास आकर कहता है, मेरे दोस्त कालू, काम हो गया है, अब लाओ मेरे पैसे मुझे दे दो। शाबाश मेरे दोस्त, ये लो अपने पैसे और गिन लो, ये पूरे पैसे हैं। पर मुझे ये तो बता दो कि घर तुमने पूरा तोड़ दिया या फिर आधा? मैंने उसका घर पूरा तोड़ दिया है, अब वो उसमें कभी नहीं रह पाएगी। ये सुनकर कालू खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी जरा बाहर जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर पूरा तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मरेंगी तेज बारिश में। मेरे पति कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तो मैं अभी जाती हूँ देखने। यह कहकर गोरी तो जल्दी से रानो के घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ रानो और उसकी बेटी भी वहां आ जाती है। जब वो दोनों यह सब देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, यह सब कैसे हो गया? यह तो हम सही छोड़कर गए थे ना, फिर यह सब कैसे हो गया? हमारा घर ये टूटा कैसे? मम्मा, कैसे टूट गया हमारा घर? इतना अच्छा और इतना मजबूत घर कैसे टूट गया? बेटी, अब तुम चुप हो जाओ, हमें कोई उपाय सोचना होगा और यह बारिश की रात गुजारने के लिए हमें कुछ करना होगा। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है और वो रानो से कहती है, चिड़िया, क्या हुआ? यह तुम्हारा घर कैसे टूट गया? गौरी, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो भोजन लेने गई थी, जब वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा है। चिड़िया, अब तो तुम दोनों माँ बेटी इस तेज बारिश में भीग भीग कर मर जाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास घर तो है नहीं। रानो चिड़िया गोरी कौवी की यह बात सुनकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बारिश भी तेज होने लगी थी। वो दोनों एक जगह बैठ जाती है। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। हे ऊपर वाले, तू ही हमारी मदद कर, हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है। तभी एक सुनहरी गाय वहाँ आती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और तुम परेशान नजर आ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। गाय माता, हम बेघर हो गए हैं, हमारे पास इस बारिश में सिर छिपाने के लिए अपना कोई घर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बारिश से मैं अपनी बच्ची की जान कैसे बचाऊं? रानो चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं कोई मामूली गाय नहीं बल्कि जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हें अपने जादू से रहने के लिए एक जादुई गाय का मिट्टी का घर देती हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और वो घर तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। ये कहकर जादुई गाय अपने जादू से रानो चिड़िया को जादुई गाय का मिट्टी का घर देती है, जो दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था। रानो चिड़िया गाय का धन्यवाद करती है, फिर वो गाय वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने गाय के मिट्टी के घर में बैठी हुई थी और वो दोनों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से कालू कौवे का घर हिलने लगता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें दबकर कालू के पूरे परिवार की मौत हो जाती है और इस तरह उन सबको उनकी गलती की सजा मिल जाती है। रामपुर के जंगल में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उनकी एक बेटी भी थी। एक दिन रानो, अरे ओ रानो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने, तुम खाना खा लेना और गुड़िया का ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखना, जंगल में शिकारी पक्षी बहुत आए हुए हैं। टुन्नू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वो देखता है,
ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा है और गड्ढे में गिर गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और गाय को चिल्लाते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और टुन्नू चिढ़ा जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालता है। उन्हें बचाने में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटता है। आज तो बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, कैसे गुजारा होगा? घर पर पहुंचकर आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ लाए हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। हे ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा? हम कब 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? हमारी बेटी भी भूखी है। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों घोंसले से निकलकर बाहर आते हैं। हे ऊपर वाले, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम ये गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इसकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं, जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। इस गरीबी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब यह घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? रानो, जो होगा देखा जाएगा, कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। थोड़ा दूध बेटी भी पी लेगी। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। टुन्नू देखता है कि दूध काफी पीला है। वो अंदर लाकर रानो को भी दिखाता है। यह देखो रानो, यह दूध कितना पीला है। छोड़ो टुन्नू जी, जो है यही गर्म कर लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया दूध गर्म करने लगती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे जल्दी आओ यहाँ पर, यह क्या है? अरे ये तो सोना है रानो। यानी कि यह गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारी बेटी भी औरों की तरह स्कूल जा पाएगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी यह देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है। तभी टुन्नू हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, यह गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। तभी तीसरी गाय के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। गौ माता, मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो, मेरे मन में ख्याल आया है, अब हम लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे वापस ले लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन जमींदार के घर। राम राम जमींदार साहब। राम राम। और टुन्नू, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक है? जमींदार साहब, सब ठीक है, आपकी दुआओं से। आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद गिरवी रखी थी उसका हिसाब करना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दें। इस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा। यह तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दो, हिसाब किताब करके आपको बताता हूँ। टुन्नू अपने घर चला जाता है। उसके बाद, पहलवान, अरे इधर आ जल्दी। जरा मुझे कल तक पता लगा कर बता कि उस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहलवान कौवा रानो के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है और सारी बात आकर वह जमींदार धनी कौवा सिंह को बताता है। और अगले दिन, टुन्नू, तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी।
मगर जमींदार साहब, बात तो पैसे की हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो टन्नू, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए। टुन्नू चिड़ा घर आकर सारी बात रानो को बताता है। दे दो गाय हमारे पास तो फिर भी 2 गाय रहेंगी। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर लेता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है। अब अगले दिन टुन्नू चिड़ा जमींदार कालू को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। अगले दिन अरे इसका गोबर कहाँ है? पूरा दिन गाय ने गोबर नहीं किया मालिक। बेवकूफ, तुमने खाना खिलाया था या नहीं? और खिलाओ खाना। सुबह नौकर खूब सारा खाना गाय को खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय कोई सोने का गोबर करती है। जाओ टुन्नू को बुला कर लाओ। फिर टुन्नू जमींदार के पास आता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मालिक, आप ही जिद कर रहे थे। अब मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। टुन्नू गाय को अपने पास ले जाता है और गाय टुन्नू के पास आते ही ठीक हो जाती है। गौ माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद करो। हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा सोने का गोबर कर देती है। दूसरी गाय अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, अब हम अपने पूर्वजों की जमीन को छुड़वा पाएंगे। और अगले दिन टुन्नू जाकर जमींदार को उसके पैसे दे जाता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किसी समय एक गांव में एक कालू नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास कुछ पशु थे, जिनमें 2 बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था। उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है, जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था। व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है। वो सोचता है, इसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई थी, तो ये कैसे ठीक हो पाएगा? ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था, है ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और न ही इस पर कोई दवाइयों का असर हो रहा था। ऊपर से खर्चा भी बढ़ रहा था। कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर उस बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूलूहान होकर वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक रानो नाम की चिड़िया अपनी एक गाय के साथ वहाँ आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकालती है और अपने घर ले जाती है। अरे बेटी सुनो, तुम जल्द से जल्द जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। मुझे एक बछड़ा गड्ढे में मिला था। लगता नहीं कि अब यह जीवित रह पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करना ही होगा। माँ, तुम इस बछड़े को यहाँ क्यों लाई? इसकी वजह से हमारी गाय में भी यह बीमारी फैल जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तुम इसे वापस छोड़ के आओ। तुम इसकी चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज है। तुम जल्द से जल्द कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ।
रानो चिड़िया जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाय उस बीमार बछड़े के पास बैठी थी। वो खुश होती है। फिर रानो चिड़िया जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाती है और बछड़े को खिला देती है। कुछ दिनों तक दवाई खिलाने के बाद वो बछड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। रानो चिड़िया उसका नाम सोना रखती है। सोना को नया और अच्छा मालिक मिल गया था और एक माँ भी। कई महीने बीत जाते हैं। अब वो मरियल और कमजोर बछड़ा एक हट्टा कट्टा बैल बन गया था। एक दिन एक जमींदार चील रानो के घर आता है। काफी महीने हो गए, लेकिन अब तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया। अगर आज तुमने मेरा उधार नहीं दिया तो तुम्हें मुझे अपनी सारी खेत की जमीन देनी पड़ेगी। हाँ, मैं जानती हूँ सेठ जी। मुझे आप बस फिर से कुछ महीनों का समय दीजिए। मैं पक्का आपका सारा उधार चुका दूंगी। कैसे चुकाओगे उधार? काम धंधा तो कुछ करती नहीं और ना ही तुम अपने खेत में फसल बोती हो, तो मैं कैसे यकीन करूं? मालिक, आप बस आखिरी बार मेरा यकीन करिए। मैं कुछ न कुछ करके आपका उधार चुका दूंगी। नहीं तो आप जब तक मेरे बैल को अपने पास रख लीजिए। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बैल का क्या करूंगा? मेरे पास पहले से ही कई बैले हैं। देनी है तो अपनी गाय दो। जमींदार चील जानता था कि रानो चिड़िया का इकलौता सहारा उसकी गाय थी। वो उससे उसकी गायें छीनना चाहता था ताकि रानो बेबस हो जाए और जमींदार उसकी सारी जमीन हड़प ले। रानो चिड़िया भी यह बात जानती थी, फिर भी वो उसे अपनी गाय दे देती है।